हाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी क्लासेस ऑफिशियल पर। इस वीडियो को वॉच करके आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के किसी भी पॉइंट को हमने मिस नहीं किया है। तो चलिए निकालिए अपनी कॉपी और पेंसिल और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। प्राचीन भारत से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं उसकी आधारशिला से, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉइंट पूछे जाते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रत्येक काल का समय अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा है, बट हम यहाँ वही पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा है। प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल, इसको अज्ञात काल से 1000 ईसा पूर्व तक लगभग ये चला। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। सबसे पहले पुरापाषाण काल, दूसरे नंबर पर मध्यपाषाण काल और तीसरे नंबर पर नवपाषाण काल, यानी कि पीछे लौटता हुआ दिखाया जाता है। तो चलिए, ये तो बहुत ही छोटा सा पॉइंट हुआ। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक एरा। प्री मीन्स पहले, हिस्टोरिक मीन्स इतिहास, यानी इतिहास से पहले का समय। आपको बता दें, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ यानी कि मतलब है इतिहास से पूर्व का युग। प्रागैतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होती है। प्राकृतिक स्रोतों का मतलब है कि खुदाई में निकले बर्तन, खुदाई में निकली हुई मोहरें इत्यादि तरीके से हम प्रागैतिहासिक काल को परखते हैं। इस समय के इतिहास की जानकारी हमें लिखित रूप में प्राप्त नहीं हुई है। प्रागैतिहासिक काल में एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि जो हमने सुना या सुनाया हो, यानी कि जिसका कोई लिखित वर्णन न हो, उसको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं कि ऐसा रहा होगा, उसी को प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल को प्रस्तुर युग भी कहते हैं। यदि आप एग्जाम में बैठने जा रहे हैं या जा रही हैं तो इस वाले पॉइंट को आप हमेशा अपने माइंड में सेट कर लेना। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास का वह समय जिस समय मानव पढ़ना लिखना कुछ नहीं जानता था। इस काल के विषय की जानकारी पाषाण के उपकरणों तथा मिट्टी के बर्तनों व खिलौनों से प्राप्त होती है। ये जानकारी अभी अभी मैंने आपको बताई थी दोस्तों कि प्राकृतिक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। भारतीय प्रागैतिहासिक काल का जो वर्णन है वो सबसे पहले डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज ने दिया था। ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको कभी मिस नहीं करना है दोस्तों आपको। इन सब के बारे में पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कि आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल को क्या कहेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके, यानी कि इस काल में जो इतिहास का वर्णन था वो लिखा जा चुका था, बट उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है। यानी कि ये काल प्रागैतिहासिक काल के बाद आया। इस काल में थोड़ी सी उन्नति हुई, मनुष्य ने पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन उसके बाद भी उनके जो लेख थे वो पढ़े नहीं जा सके। नंबर 3, ऐतिहासिक काल यानी कि हिस्टोरिक पीरियड। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिए लिखित विवरण उपलब्ध है, जिनको आज भी देखा जा सकता है, आज भी पढ़ा जा सकता है, क्योंकि ऐतिहासिक काल का मतलब होता है जो चीज़ लिखित रूप में उपलब्ध हो। देखिए, अब हम अपनी उसी स्लाइड पर वापस आ गए हैं। प्रागैतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट्स पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल में बांट लिया है। तो सबसे पहले अब हम जान लेते हैं कि पुरापाषाण काल क्या है, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। पुरापाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज। इस समय का मानव गुफाओं में रहते थे और अपने हर एक कार्य के लिए पत्थरों का प्रयोग करते थे। ये देखिए इस चित्र में। साथ ही इन्हीं पत्थरों की सहायता से ये लोग अपने भोजन के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फलों और सब्जियों को इकट्ठा करते थे। ये नोट कर लेना दोस्तों, क्योंकि पत्थरों की सहायता से ही शिकार होता था। इस पुरापाषाण काल में सबसे ज़्यादा पत्थर का यूज होता था।
इकट्ठा किए गए भोजनों को कच्चे ही खा जाते थे क्योंकि इन्हें भोजन पकाने की किसी भी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी। परंतु इस समय के जो मानव ने आग की खोज तो कर ली थी, लेकिन आग के प्रयोग करने की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि आग की खोज किस काल में हुई है, तो पुरापाषाण काल में। बट बहुत से स्टूडेंट्स ये कहेंगे कि सर हमने तो नवपाषाण काल सुना है। तो चलिए हम आपका कन्फ्यूजन यहीं दूर कर देते हैं कि आग की जो खोज है वो पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन आग का सही प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ। ठीक है। नेक्स्ट, होमोसेपियंस पहली बार इस चरण के अंतिम में दिखाई दिए और भारत में इन मानव के रहने का शुरुआती प्रमाण 5 लाख ईसा पूर्व के मिलते हैं। होमोसेपियंस एक नाम है जो हमारे पूर्वज हैं, एक ऐसा नाम जो मनुष्य का साइंटिफिक नेम है। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के अन्य भागों के बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।